नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी ये जो पीरियड चल रहा है ये जून महीना शुरू हो गया। आज जून शुरू हो चुका है, 1 जून है आज। और जून महीने से जो स्टडी पीरियड है, स्टडी सेक्शन है, इसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाते हैं। क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल्स की पढ़ाई सब स्टूडेंट पास होके निकल आते हैं और उनके बाद उनकी प्लानिंग्स होती है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कॉलेज के जो एडमिशन्स होते हैं वो इन इंटेक में ज़्यादा होते हैं। इसलिए इन इंटेक में जो सीट्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। मतलब कंपेयर टू फरवरी मार्च की तुलना करेंगे तो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों में आपको जो एडमिशन्स होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उनमें सीट्स ज़्यादा होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेशो वीज़ा का भी बहुत अच्छा होता है। अभी इस पीरियड में देखेंगे तो अगर हम यूरोप की बात करते हैं, यूरोप में जितनी कंट्रीज़ हैं, मैक्सिमम कंट्रीज़ में सितंबर इंटेक होता है, ठीक है। और कुछ कंट्री में 2 मंथ्स में एक इंटेक होता है। और कुछ कंट्री में जैसे सिंगापुर है, मॉरिशस, इसमें मंथली इंटेक होता है। तो ये जो इंटेक होते हैं, अगर इंटेक मंथली इंटेक होते हैं तो उनका रेशियो जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में, जनवरी के बीच में काफ़ी अच्छा होता है। इनका रिजल्ट बहुत ही शानदार होता है। और अगर हम बात करते हैं यूरोप की कंट्रीज़ के बारे में, तो वहाँ पर जो इंटेक होता है ना, सितंबर और जनवरी इंटेक का बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। मतलब सितंबर में जो इंटेक होता है और जनवरी में जो इंटेक होता है उसका रिजल्ट बहुत शानदार होता है। तो इस टाइम पर कोई भी कैंडिडेट अगर डिसीजन लेंगे अप्लाई करने के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूरोप में जितने कॉलेज होते हैं, अगर हम सितंबर इंटेक के लिए अप्लाई करते हैं, सितंबर और जनवरी के लिए, तो ये मान लीजिए कि मैक्सिमम कॉलेज में स्कॉलरशिप वाला कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें से कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती है और नॉर्मल क्राइटेरिया पे। तो आप ये मान लीजिए, अगर आपको 5 लाख से बजट स्टार्ट करना है, 15 लाख तक जाना है, किसी भी बजट में आपको प्लान करना हो, आपके लिए हमारे पास में कोर्सेस हैं। इवन अगर आपके पास में जो बजट है बजट आपको और एक ही साल का कोर्स करना है, हमारे पास ऐसे कोर्सेज भी हैं। अगर आपको IELTS में 6.5 या 7 बैंड नहीं आ सकते हैं, कम आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 5.5 आ सकते हैं, इवन अगर 4.5 भी आते हैं तो भी हमारे पास में ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर हम आपको पुट कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि अगर आपको स्टडी वीज़ा में जाना है, अपना करियर बनाना है और आपको एक अच्छी डेस्टिनेशन चाहिए जहां पर अपने करियर को आप ग्रो कर सकते हैं, आगे चलकर आपको PSW मिलेगा। PSW आपको पता होगा, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। यूरोप में जाएंगे तो खासतौर से PSW बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ाई करने के बाद में हर गवर्नमेंट 1 साल या 2 साल, डिपेंड करता है कोर्स के ऊपर, आपको अलाउ करते हैं कि आप वहाँ पर रह के जॉब कर सकते हैं और एम्प्लॉयर भी आपको जॉब दे देते हैं। तो PSW मिलने के बाद ये मान लीजिए जो प्रोसेस होती है, ये सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में करने पर लोग वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। जो लोग यहाँ से स्टडी पे जाते हैं, मैक्सिमम लोग जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री में सेटल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा प्रावधान होता है कि आपने कुछ समय पढ़ाई की, कुछ समय जॉब की, उसके बाद में आपके 5 साल कंप्लीट हो गए तो वहाँ पर आपको PR मिल जाता है। कोई भी स्टूडेंट इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, 18 साल से बड़े हों, 30-32 साल तक की एज हो, कोई भी स्टूडेंट हमारे ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप में जाएं, सिंगापुर जाएं, मलेशिया जाएं, एशियन कंट्री में कहीं पे भी जाएं, यूरोपियन कंट्री में कहीं पे भी जाएं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है, इसमें हम आपको पूरी पूरी हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि स्टडी के लिए लोग कम इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि उनको वर्क में ज़्यादा रुझान होता है। तो हमारे पास ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर आप स्टडी वीज़ा लेके जाएंगे, लेकिन आपको पार्ट टाइम जॉब्स करने के लिए मिलेगा। पार्ट टाइम जॉब जब करने को मिलेगा तो ये मान लीजिए आपका दोनों उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आपको फैमिली को सर्वाइव करने का सपोर्ट भी मिल जाएगा, साथ साथ में आपका जो मिस स्टडी है जिससे आपकी स्किल भी अपग्रेड हो जाएगी और आगे चलकर आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि आपकी स्टडी अगर मिस अच्छी हो जाती है, स्किल इंप्रूव हो जाती है, तो आगे चलकर इसका लाभ आपको आपके ही करियर में मिलने वाला है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, 18 साल से बड़े हों, पासपोर्ट रेडी हो, पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी हो, मेडिकली फिट हो, फिजिकल फिट हो, और जैसे कंट्री वाइज कंट्री जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो एलिजिबल है, तो डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। इवन अगर आप 10th पास हैं और कोई स्किल नहीं है तो भी आपको हम सिंगापुर भेज सकते हैं, मॉरिशस भेज सकते हैं। हमारे पास हर टाइप का ऑप्शंस है। अगर आप जाने के लिए रेडी हैं, इंटरेस्ट है, एक बार आप लाइव सेशन को ज्वाइन करें। आज का लाइव सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लाइव सेशन को ज्वाइन करेंगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। इसलिए आज 7:30 बजे शाम को लाइव सेशन को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको यूरोप के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप डेफिनेटली हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं और वहां पर आपको करियर काउंसलिंग के माध्यम से आपको पूरी पूरी हेल्प की जाएगी। सो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, आपको अच्छी लगी हुई तो आप दोस्तों में, क्लासमेट्स, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो एलिजिबल लोग होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, वो इसका लाभ ले सकते हैं। और आज हम लाइव सेशन में
लिंक अनाउंसमेंट कर देंगे, लिंक शेयर हो जाएगा और उसके बाद ये मान लीजिए एक वीडियो भी आ जाएगा, उस वीडियो में लिंक भी रहेगा। आप लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेमिनार शुरू हो चुके हैं, मेरे सेमिनार का प्लानर निकल चुका है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के आपको शेयर किया हुआ है। आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर दें क्योंकि इसमें 7 डेज के अंदर हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमें वेन्यू शेयर करना है। तो जो लोग भी प्लान करने वाले हैं वो एज सुन एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशन करें और इन्फॉर्मेशन करेक्ट रखना होगा। इवन आपको जो नाम लिखना है ना, शॉर्ट में नाम नहीं चलेगा, इसमें आपको नाम फुल नेम लिखना होगा क्योंकि पासपोर्ट के हिसाब से नाम होगा। आपको बाद में जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो उसके हिसाब से सर्टिफिकेट मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आप लोग लाइव सेशन को ज्वाइन करें और लिंक मिलने के बाद में रजिस्ट्रेशन जरूर करें और आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद करें। अगर कोई दूसरा बंदा आपका रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी उसमें होना चाहिए और वेन्यू आप प्रॉपर फिट करें। जैसे कि आपने सिलेक्ट किया, आपको अगर आप चंडीगढ़ से हैं तो हैदराबाद मत करना, आप अपने नियर बाई सिटी का ही करना। आप अगर राजस्थान से हैं तो जयपुर करेंगे, हरियाणा से हैं तो आप चंडीगढ़ करेंगे, जम्मू से तो भी चंडीगढ़ करेंगे, उत्तराखंड है तो आप लखनऊ कर सकते हैं। जो भी आपको नियर बाई सिटी पड़ती है वहां पर करेंगे, लेकिन नियर बाई वाली, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए आपने कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन कर दिए। ये हमें थोड़ा हेल्प करेगा चीज़ों को मैनेज करने में। इस बार हम चाहते हैं कि सेमिनार का लाभ सब लोगों को मिले प्रॉपर तरीके से और उसका डिटेल डिस्कशन आज के लाइव सेशन में करेंगे। सो मिलते हैं 7:30 बजे आज सैटरडे को लाइव सेशन में सवालों के साथ। धन्यवाद।